हेलो साथी, नमस्कार। तो आप सभी साथी, आज एक अपडेट से मैं आपके लिए सूचित करना चाह रहा हूँ। अपडेट क्या है, आपने देखा होगा अपने आलोक राज जी का ट्वीट। आलोक राज जी क्या कह रहे हैं भाई, है ना। आलोक राज जी ने आज जो 12 अंक होते हैं, अंक जो क्वेश्चनों के अंक होते हैं, उनको लेकर के एक स्टेटमेंट जारी किया है। इसने कहा है कि डिलीटेड जो प्रश्न होते हैं, आंकलन पद्धति बोर्ड ने सरलीकरण करते हुए दो फेरबदल इसमें कर दिए हैं। पहला क्या है कि एक तो विलोपित प्रश्न के 12 अंक सिर्फ उस प्रश्न के सेक्शन पर नहीं बल्कि उस प्रश्न पत्र के बराबर में बांटे जाएंगे। जैसे मान लो, आप उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँ कि जैसे, हाँ, ये क्लियर भी किया है उन्होंने। पहले दूसरे वाले को पढ़ लेते हैं। पहले क्या होता था कि रॉन्ग आंसर उस प्रश्न के 12 अंक सहित अंकों के एक तिहाई, एक चौथाई हिस्से से काटे जाते थे, मगर रॉन्ग आंसर भी उस प्रश्न के ओरिजिनल अंकों के एक तिहाई या एक चौथा से ही कटेगा। अब देखो, इसका सरलीकरण मैं करूंगा अभी। पहले इनका दूसरा ट्वीट भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर यदि कृषि प्रश्न 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र है, उसमें से मान लो, उसमें से हर 3 प्रश्नों का एक अंक है। 2 क्वेश्चन मान लो डिलीट हो गए, तो यहाँ पर आपके जो सवाल बचे वो कितने बचे? 148 क्वेश्चन आपके बचे, ठीक है। डिलीट हुए प्रश्नों के 12 अंक यानी 6 अंक बराबर 148 में बराबर बराबर बांटने के बाद देखो, अब क्या करेंगे। ये 148 जो क्वेश्चन होते थे, 148, इसका जो 12 अंक बैठेगा, इसका 12 अंक क्या होगा? तो ये जैसे मान लो आप 300 का ही पूर्णांक है। ये पूर्णांक कितने का है? 300 का पूर्णांक है। 148 क्वेश्चन है, लेकिन पहले 150 क्वेश्चन थे। पहले कितने थे? 150 क्वेश्चन थे। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का था, ठीक है। लेकिन अब ये 3 के उदाहरण मान लेंगे तो 450 का हो जाएगा ये। चलो 450 कर लेते हैं, थोड़ा सा सरल आपके लिए बनेगा। अब जैसे मान लो 148 बचे, तो 148 में से करेंगे तो ये हो जाएगा 0.304 अंक का एक प्रश्न हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? एक प्रश्न हो जाएगा। 3.4 अंक का एक प्रश्न हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करेंगे कि हर सही प्रश्न के अंक को, अब जैसे 148 में से आपके मान लो आप 40 सही हो रहे हैं, 40 इंटू ये कितना करेंगे? पहले 3 होता था, लेकिन अब कितना होगा? 3.04। इससे इसका मल्टीप्लाई होगा कितना? तो इसका जो भी बैठेगा वो बैठ जाएगा, खैर, है ना। तो ये बढ़ जाएगा। मगर हर रॉन्ग आंसर जो नेगेटिव आपकी कटती थी पहले के हिसाब से, एक प्रश्न के हिसाब से 1 पॉइंट ये 35, क्योंकि ये 12 अंक जो बढ़ रहा है ना, वो इसमें भी 12 अंक इन्होंने बढ़ा दिया था पहले, है ना। तो बल्कि ओरिजिनल, तो ये क्या करेगा कि ये 12 अंक इतने का बढ़ रहा है, लेकिन अब इससे नहीं काटेंगे। ये कितने से काटेंगे? बल्कि ओरिजिनल जो वो क्वेश्चन वाले 3 अंक का है पहले से, है ना। तो ये फायदा केवल आपको किस में मिलने वाला है? ये यानी एक अंक ही इसका कटेगा। ओरिजिनल 3 अंकों से एक तिहाई यानी एक अंक ही इसका कटेगा। सीधी सीधी बात अपन कर लेते हैं कि 3 क्वेश्चनों पर एक अंक, एक क्वेश्चन कट रहा था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन गलत होने पर एक ही कटेगा पहले। अब इसके हिसाब से, डिलीट के हिसाब से कितना कटना चाहिए? 1.0135 कटना चाहिए, परंतु कटेगा कितना? एक ही कटेगा, एक ही कटेगा, ठीक है भाई। तो सीधी सी बात यह है कि जो क्वेश्चन डिलीट होंगे उनके लिए सही में तो वो फायदा दे रहे हैं, लेकिन गलत में उसके नेगेटिव नहीं काट रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हम प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? भाई सभी प्रभावित होंगे, कोई स्पेशल व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। प्रभावित जब दिक्कत आती है जब मान लो आप ये 2 क्वेश्चन है, ये आपके सही हैं और ये हो जाए डिलीट। 6 बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ वेटेज में ये 6 अंक नहीं बढ़ पाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो फिर आपके लिए फायदा हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन मान लो 2 क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों गलत हो गए, 12 अंक आपके बढ़ गया, सही में तो फायदा मिल गया, लेकिन नेगेटिव में इनका कोई फायदा नहीं मिला, ठीक है, रॉन्ग आंसर की। तो ये ऐसे है इसमें
ये सिस्टम हाल ही में किया गया है। तो जो नई अपडेट है और ऐसी अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को।